नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जौहर, जय मंडल। साथियों, काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूं और आज सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर राज्य के अंदर 50% आरक्षण लागू करवाया था, जो जाति आधार पर था। दलित आदिवासी पिछड़े के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी थी और आज उनको भी हम नमन करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले राजस्थान के झालावाड़ पिपलोदी गांव के अंदर सरकारी स्कूल गिरने से 7 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो जाती है और 27 से ज़्यादा घायल हैं। अब 27 में से 4 भील समाज के बच्चे थे, 2 रेदा समाज के बच्चे थे और 1 लोधी समाज का, यानी कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के ही बच्चे थे। अब राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद 450 स्कूल बंद करने का आदेश दिया है और काफ़ी सारे बंद हुए भी हैं और हो रहे हैं। लेकिन सरकार जब से बनी है तब हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पर ही उलझ के रखी है। अगर ये छोड़ के थोड़ा समय निकाला होता तो आज ये बच्चों की नौबत नहीं आती। लेकिन देश में मर कौन रहा है? जो नाले बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो कृषि करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो 90% लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलें बंद कराई जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कराने के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें 5,000 स्कूल बंद करने के पारित हो भी चुके हैं, जिसमें 51 बच्चे से कम बच्चे हो इस स्कूल को बंद किया जाए। यानी कि 51 बच्चे और 27,000 स्कूल को बंद किया जाए तो 13 से 13.5 लाख बच्चे बेरोजगार होंगे या अशिक्षित होंगे। तो वो आगे जाके क्या करेंगे? या बदमाशी, गुंडागर्दी या कुछ वही काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा से वंचित रहेगा तो वो व्यक्ति वही काम करेगा। लेकिन खास करके अभी मुद्दा बहुत गहरा बनता जा रहा है। झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत एक दुख देनी है, हम उसे निंदा करते हैं। लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने 5 शिक्षकों को निलंबित किया। उसकी वजह क्या है? उसमें 500 में ना तो शिक्षा मंत्री होंगे, कि ना मुख्यमंत्री होंगे, ना कलेक्टर होंगे, ना सांसद होंगे, ना विधायक। फिर इन 500 को निलंबित करने से क्या फ़ायदा? क्या वहाँ पर के डीएम साहब नहीं थे, एसपी साहब नहीं थे, तहसीलदार नहीं थे, उपखंड अधिकारी नहीं थे, विधायक नहीं थे, गांव का सरपंच मुखिया नहीं था? क्या उसने वहाँ जब से ये स्कूल का निर्माण हुआ तो कभी तो शिकायत की होगी? क्या मौके पर उन्होंने ये जाके देखा था? आज ये घटना होने के बाद ये सब बात सामने क्यों आ रही है? जैसे मुख्यमंत्री झालावाड़ में दौरा कर रहे हैं तो वहाँ की सड़कें बनाई जा रही है, यानी कि महोदय जी आएंगे तो सड़कें खराब नहीं रहनी चाहिए, उनको यहाँ चिंता है। जबकि स्कूल टूटने की कगार पे था तो उन लोगों ने कोई इस तरह से एक्शन नहीं लिया। ये बहुत बड़ी दुख देनी घटना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 450 स्कूल बनने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसमें 160 जितने तो सामने आए स्कूल बंद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए विडम्बना है। लेकिन उसके आगे जाने से पहले हमें राजस्थान के देव विभाग प्रदेश में 54 मंदिरों पर खर्च करेगा 101 करोड़ रुपए और संभाग के 14 मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। 10 मंदिर उदयपुर के भी खर्च होंगे, जिसमें 27 करोड़ रुपए खर्च बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म का काम है वो उसके लिए वक्त करने वाले हैं। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ और किसी धर्म को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मुद्दा सरकारों का है, मंदिरों का नहीं है। मंदिरों का तो मुद्दा उनका है कि जो धर्म के लोग हैं उनका है। लेकिन सरकार आए दिन मंदिरों में कर रही है, क्योंकि अंधजन रहेंगे, अंधभक्त रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो वो मंदिरों की लाइनों में लगेंगे। शिक्षित होंगे तो रोजगार मांगे, या पूरी तरह से हमें समझा जा सकता है। और एक राम पुनिया जी प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने एक बात रखाई थी। जब देश आज़ाद हुआ तब लोगों ने कहा कि गांधी जी इस देश में कई आक्रांता सारे आए हैं, जैसे सोमनाथ जैसे कितने सारे मंदिर तोड़े गए हैं, उन्हें हमें जीर्णोद्धार करवाना चाहिए और हमें तो ही हमारी प्रगति हो गई। तब उसी समय बापू ने कहा ये काम सरकार का नहीं है, हम सेक्युलर गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये काम हिंदुओं का है और जो काफ़ी सक्षम है वो अपने हिसाब से कर लेंगे, हमारा ये काम नहीं है, हम सेक्युलर गवर्नमेंट है। किसी एक धर्म के खिलाफ करना या नहीं करना ये हमारा काम नहीं, ये धार्मिक लोगों का काम है। उसके बीच में जाके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा अगर मंदिर बन जाएगा तो उद्घाटन मैं करूँगा। तो फिर वही बात बापू गांधी जी ने यही कहा कि ये काम हमारा नहीं, हम सेक्युलर गवर्नमेंट है, ये नहीं करने का। फिर उसी बात को हम एक कोड देखा जाए तो नेहरू जी ने बागड़ाबाद, हीराकुंड, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी,
IIM, एम्स, इसरो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स, अनेक तरह के ये संसाधन बनाए। तो आज हम उसमें पढ़े, मैं खुद उसमें पढ़ लिख के निकला हुआ हूँ। अगर ये वर्तमान सरकारें मंदिरों पर खर्च कर रही है तो 1947 से 1950 के बाद जो सरकारें बनी, अगर ये बीजेपी की सरकारें बनती तो क्या ये सब चीज़ें बननी मुश्किल थी? तो ये थोड़ा कठिन विषय लग रहा है, क्योंकि जब भी देखो तब धर्म की ही बात ली जाती है। तो उस समय जो सरकारी जो स्कूलें बनाई है वो कांग्रेस के समय में बनाई गई थी, और बीजेपी सरकार इसे बंद करने का काम कर रही है। सरासर गलत है ये, बहुत एक दुख दिन। यानी कि जो बच्चे मर रहे हैं उसमें एक भी सराहना बच्चा नहीं मरा है। जैसे कि बात कर लेते हैं हम, जितने भी देश के जितने भी देश के मंत्री हैं, जितने के देश के उद्योगपति हैं, जितने देश के सांसद विधायक, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाहर की स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंडिया में नहीं पढ़ रहे। उनको पता है। और लगभग काफ़ी सारे 3000 से ज़्यादा लोग तो भारत छोड़कर चले भी जा रहे हैं। क्या पता उनको भारत में खतरा महसूस हो रहा है। खैर ये मेरा कोड नहीं है, लेकिन वो बातें भी हो रही हैं इसी तरह से। और मुद्दा बहुत बड़ा शिक्षा का लेकर, और इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई है वो कोई बड़े परिवार से तो थे नहीं। अब उनका मुद्दा उठेगा कैसे और उनको कौन न्याय दिलवाएगा? ये बड़ी एक विडंबना है। सरकारें उनकी हैं ना, तो कोई अभी जैसे कि राजस्थान में एक हाई कोर्ट में भर्ती हुई है। हाई कोर्ट में जो 7 जज बने हैं, 7 जज में से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का एक भी जज नहीं है। सब 15% समाज, सवर्ण समाज, उनके 7 जज बने हुए हैं। अब देखा जाए तो एक तरफ तो हमारा स्कूलों में पढ़ रहे दलित, आदिवासी, पिछड़े के बच्चे मारे गए हैं और उनके ही बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब वहाँ उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा या पक्ष उठाएगा? ये सबसे बड़ी संवेदना। जब राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो जज की भर्तियां निकल रही है, और जज जो भी नियुक्त हुए सातों, तो सातों में उसमें स्वर्ण समाज के हुए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, क्या ये मुकदमा उनके फेवर में करेंगे? क्या ये जो जातिवादी जज बनाए जा रहे हैं वो क्या इन लोगों को न्याय दिलाएंगे? भारत के 4 मजबूत स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और विधायिका। जो चारों स्तंभ पर 10% लोगों का कब्जा है। सिनेमा, बिजनेस और खेल में भी उनका कब्जा है। कहीं एक आरक्षण की वजह से हमारा लोग थोड़ा पढ़ लिख कर आगे आ रहे थे तो वो भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। अब जब कोई बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा तुरंत ही उसको FIR कर दी जाएगी, क्योंकि अभी सच बोलना भी एक गुनाह हो गया। सच बोलने से डायरेक्ट उसके तरफ FIR हो जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसी एक प्रोफेसर, अध्यापक जी ने कहीं स्कूल में जाके बताई थी कि कावड़ लेने मत जाना, तुम पढ़ना, पढ़ाई करना और देश का नाम गौरव करना। उसी पर डायरेक्ट उन पर FIR करवा दी गई है। बहुत एक विडंबना है। लेकिन सबसे समस्या ये नहीं है, कि सबसे समस्या यही है कि हमारे लोग धार्मिक उलझे हुए, ये निजी विषय है आस्था का, अपने हिसाब से धर्म को मानते रहिए। लेकिन सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक व्यक्ति पर व्यक्ति पर कितना कर्जा है, और हमारे हालात कैसे बन रहे हैं। रोजगार, युवा लोग, पढ़े लिखे लोग आज रोजगार से वंचित हैं, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक सिस्टम की नाकामी है, ये नकारात्मक है। लेकिन जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक बहुजन आगे बढ़ेगा नहीं। तो झालावाड़ लेकर ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। और झालावाड़ एक की बात नहीं है, काफ़ी सारी, हर स्कूलों में जाके देखा जाए तो हर स्कूलें जर्जर पड़ी है। इन्हें ज़रूरी है, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव में अच्छी सी रोडें बन रही है, प्रत्येक गाँव में अच्छे अच्छे मंदिर के टेंडर निकल रहे हैं, मंदिर अच्छे अच्छे बन रहे, लेकिन स्कूल क्यों नहीं बन रहे? लेकिन सबसे पहली तो मूर्खता मैं मानता हूँ, मैं अपने बहुजन समाज की मानता हूँ, क्योंकि इस बात पे वो अटल नहीं है। अगर कोई बात उठा रहा है तो बस धर्म को लाके बीच में घुसेड़ दिया जा रहा है ताकि उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन दलित, आदिवासी, पिछड़े को समझना चाहिए कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता है पढ़ाई का, और पढ़ाई से आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ी बहुत जो आपके पास हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी है वोट से, और वोट से ही आप विधायक, MLA, MP बन रहे। आपको वोट इसलिए दिया जाता है संसद, लोकसभा, विधानसभा में जाके आवाज़ उठाए, या गूंगे बहरे बन के बैठे रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 5 साल के बाद फिर आओगे आप मांगने के लिए वोट, उसके पहले 5 साल की जिम्मेदारी आपकी है। सभी समाज, सभी लोगों को सोचना चाहिए। शिक्षा एक बहुत मुद्दा है। और झालावाड़ जो घटना हुई उसके लिए उन सभी दिवंगत आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।